पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान भी भारत था। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश भी भारत था। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका क्या था? श्रीलंका भी भारत था। नेपाल क्या है? नेपाल क्या था? वो भी भारत था। अफगानिस्तान क्या है? क्या था? अफगानिस्तान भी भारत था। कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान में अब बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। काफी अच्छा लगता है जब पहली लाइन बोलते हैं, लेकिन सच दूसरी लाइन में छुपा हुआ है। कारण क्या है? क्यों हो रहा है? इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो दुख देने वाली बात है वो ये कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के लिए, गुरुकुल के लिए काम करने वाले आचार्य आज तालिबान अफगानिस्तान पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाय और गुरुकुल में काम करने के बाद, इन विषयों पर काम करने के बाद आप राष्ट्र के लिए चिंतन करना स्वाभाविक है। आज हमारे साथ हैं आचार्य कमलकांत जी। नमस्ते जी। मॉडर्न इंडिया परिवार आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने इस गंभीर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें समय दिया। आचार्य जी से पूछते हैं कि अक्सर जो सवाल अभी मेरे बीच में आ रहा है, तालिबान अफगानिस्तान की जो समस्या है, ये भारत को वर्तमान में आज के दिन कैसे प्रभावित कर रही है? सभी दर्शकों का मेरा वंदे मातरम। मोहित भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ गुरुकुल के विषय में। जैसे जो आपने कहा कि गाय और गुरुकुल पे काम करने वाले लोग बात कर रहे हैं तालिबान पे। गुरुकुल का अर्थ सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गुरुकुल वो स्थान है जहां पर राष्ट्र, प्रकृति और समाज की रक्षा का केंद्र बिंदु है। वहां से वो योद्धा तैयार किए जाते हैं जो राष्ट्र, प्रकृति और समाज की रक्षा करते हैं। वही गुरुकुल है ना। तो आज समाज में जो सोच बनी है गुरुकुल की, खाली संस्कृत के विद्वान तक सीमित रहेगी या जो कर्मकांड तक सीमित रहेगी। ये सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा जो विकृति दी गई, मुगलों के द्वारा जो विकृति दी, उसका परिणाम है। अब मैं आता हूं सीधे सीधे आपके प्रश्न पे, तालिबान के विषय में। आप एक बात गंभीरता से सोचिए। मैं ये बात खाली भारत के विषय में नहीं करना चाहता, आपके प्रश्न को मैं थोड़ा विस्तार दूंगा। ये बात करता हूं मैं समूचे विश्व के विषय में, संपूर्ण मानव जाति के विषय में। भारत और भारतीयता, ये जो संस्कृति है, ये बोलती है कि सृष्टि में जो भी जीव है उसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। यानी कि प्रकृति के जो भी अंग है, जल है, जमीन है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, धरती माँ है, और जो 84 लाख जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उन सब की रक्षा करना हमारा दायित्व है। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस धरती पे, इस धरा पे, पूरे विश्व पे जो भी लोग हैं, जो भी जीव जंतु है, उनकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। अब जो आपका प्रश्न है अफगानिस्तान पे, कंधार, महाभारत काल में आपने गंधारी वहीं से थी। भारत का एक एक हिस्सा कट गया, कभी हाथ कटा, कभी पैर कटा, सिर्फ सर बचा हुआ है। यानी कि इससे नीचे का पूरा कट चुका है भारत। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान भी भारत था। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश भी भारत था। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका क्या था? श्रीलंका भी भारत था। नेपाल क्या है? नेपाल क्या था? वो भी भारत था। अफगानिस्तान क्या है? क्या था? अफगानिस्तान भी भारत था। कोई पैर था, कोई हाथ था, कोई पेट था। आज स्थिति भारत की ये है कि भारत के पास सिर्फ ये बचा हुआ है, इससे नीचे का कट चुका है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये सर भी कट जाएगा। दुख इस बात का है कि अगर भारतीय संस्कृति मिट गई तो ये संसार मिट जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई सोच है, कोई विचार है, कोई संस्कृति है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है, वो केवल भारतीय सोच है, भारतीयता है, सनातन संस्कृति है। अब होगा क्या मोहित भाई, आपने देखा होगा अफगानिस्तान, अब उसमें तालिबान का शासन है।
मैं दो दृष्टि से देखता हूं। पहले भी प्राचीन समय में भी देवता होते थे और राक्षस होते थे। मैं किसी धर्म उस पर नहीं पढ़ता। वहां राक्षसों का शासन स्थापित हो गया है। आप एक बात देखिए, पूरी दुनिया में जहां जहां राक्षसों का स्थान है, जब जब राक्षस विस्थापित होते हैं, यानी कि अफगानिस्तान में राक्षसों ने ही राक्षसों को विस्थापित किया, मारा, अब भगेंगे वहां से लोग, तो जाना कहां चाहिए? अगर मधुमक्खी है, मधुमक्खी उड़ती है, तो मधुमक्खी उड़ के कहां जाएगी? मधुमक्खी के छत्ते में। तो इसी प्रकार से राक्षस अगर विस्थापित होता है, दूर जाता है, तो उसे कहां जाना चाहिए? उन्हीं के स्थान पे। यानी कि अगर अफगानिस्तान से लोग विस्थापित होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, उन्हें बांग्लादेश जाना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो राक्षसों के लिए बनी है, राक्षसों के द्वारा बनाई, कि वहां जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि ये लोग वहां से जितने भी अफगानिस्तान से आएंगे वो भारत में आएंगे, और भारत में जो तथाकथित जो मूर्ख लोग हैं, जो कुछ भी नहीं है, अब ये तीसरी प्रजाति भी तैयार होगी। देवता और राक्षसों के बीच लड़ाई होती थी, एक मूर्खों की प्रजाति और तैयार हो गई। वो लोग बोलेंगे मानवता की दुहाई देंगे। अगर आपको मानवता की दुहाई देनी है तो आप इन राक्षसों को समाप्त करो, यही धर्म कहता है। तो वो सारे राक्षस अब भारत में आएंगे। भारत की कोई सरकार नहीं रोकने वाली। क्यों नहीं रोकने वाली? कि वोट बैंक का राज है। यहां हर एक नेता सिर्फ इसलिए कार्य करता है कि उसे अगली बार प्रधानमंत्री बनना है, अगली बार मुख्यमंत्री बनना है। वो इसलिए कार्य नहीं करता कि मुझे धर्म के अनुसार कार्य करना है, राष्ट्र को बचाना है। तो सारे विस्थापित लोग अफगानिस्तान से भारत आएंगे, और एक ही कॉमन एजेंडा है। भारत में इस समय 500 से ज्यादा स्थान है जहां पे एक सामान्य व्यक्ति रह नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं मोहित भाई, बात कड़वी जरूर है, लेकिन अगर मनुष्य है, थोड़ी सी अभी विवेक और बुद्धि है तो समझ जाएगा। हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में जहां पे गुरुकुल है, मैंने अपने पूर्वजों से जानकारी ली, यहाँ पे एक डोला प्रथा होती थी। जो भी पुराने लोग हैं वो जानते भी होंगे। और डोला प्रथा क्या थी? जब भी किसी सनातन संस्कृति का यानी कि देवता का विवाह संस्कार होता था, तो सर्वप्रथम हमारी जो धर्मपत्नी जी हमारे पूर्वजों की थी, तो वो सर्वप्रथम कहां जाती थी? एक रात्रि बिताती थी वहां पे, राक्षसों के यहाँ पे। और जब अंग्रेज आए तो वो एक रात्रि वहां भी शिफ्ट हुई। तो हमारे लोग भूल गए, वो डोला प्रथा को भूल गए, उस प्रथा को। और इसके विपरीत आप देखो, सनातन संस्कृति की महानता देखो। वही लोग जिनके पूर्वजों ने ऐसा किया, उन्हीं राक्षसों के वंशज आज यहां सुरक्षित हैं। एक भी घटना पूरे भारत में या इस क्षेत्र में दिखा दो इस डोला प्रथा का, अगर किसी ने किया हो तो। यानी कि हमारे गांव में या किसी और गांव में जहां 10 राक्षस हैं, तो इस सोच के हैं, मात्र किसी के पीछे मुस्लिम लग जाना, मैं नहीं मानता कि वो राक्षस है। सोच महत्वपूर्ण है। अगर उसकी सोच जिस दिशा में ये राक्षस कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी सोच वो है तो वो राक्षस की श्रेणी में है। अन्यथा फर्क नहीं पड़ता मैं हिंदू हूं या क्या हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी सोच ही है, इनकी सोच क्या है कि वहां से अफगानिस्तान से लोग यहाँ आएंगे, प्रायोजित तरीके से आएंगे, कुछ दिन रहेंगे शांति से। जिस क्षेत्र में राक्षसों की संख्या 30-40% हो जाएगी, वहां पे उन लड़कियों को, जो देवताओं की लड़कियों को फंसाया जाएगा, शादी की जाएगी, उठाया जाएगा, और बच्चे पैदा किए जाएंगे और राक्षस पैदा किए जाएंगे। जैसे आपने महाभारत काल में देखा था ना, एक वो खून की बूंद गिरती थी राक्षसों की ओर, खड़ा हो जाता था। ये वही है, टेलीविजन ने उसको विकृत कर दिया। ये तरीका है कि हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को, कि लड़कियों को टारगेट किया जाएगा और उनको विवाह किया जाएगा और संतान उत्पन्न की जाएगी। तो जब ये संख्या बढ़ जाएगी, तब फिर से भारत का एक और टुकड़ा कटेगा, और इस बार गर्दन कटेगी। तो ये तैयारी है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस निकट भविष्य में तो मेरा ये जो हिस्से कटे हैं, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, ये कटने का मूल कारण, ये जो हिस्से कटे, देखिए ज्यादा समझ नहीं रखते हम। भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद जितना अध्ययन किया, जो भाई राजीव दीक्षित जी ने जो मूल कार्य किया कि वास्तविक इतिहास के दर्शन कराए। मैं आपको, अगर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी जब मैं पढ़ता था, उस समय मेरी सोच ये थी कि मुझे राजाओं से नफरत थी। यानी कि मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन मुझे ये लगता था
कि जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने लोगों पे अत्याचार किए, शोषण किए। मुझे लगता था, क्योंकि मैं भी मकोले से पढ़ा हूं, अगर भाई राजीव दीक्षित जी को नहीं सुना होता तो शायद मैं नहीं जान पाता। अब किया क्या गया? इतिहास किस लिए होता है? इतिहास होता है आपको साहस देने के लिए, शक्ति देने के लिए और आपको अनुभव देने के लिए। हमारे को विकृत इतिहास दिया गया। उस विकृत इतिहास से ना तो हम सांस ले पाए, ना शक्ति ले पाए, ना अनुभव ले पाए। उदाहरण के लिए, अगर ये बात डोला पर था कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचाई जाती कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ, यानी कि मेरी परदादी के साथ ये हुआ है, तो क्या हमारा खून नहीं खोलता? क्या हम चिंता नहीं करते, आगे की योजना नहीं बनाते? तो इतिहास हमें सही नहीं दिया गया। दूसरा जो साहस का कार्य था, वो साहस कैसे मिल सकता था? साहस मिलता हमें पूर्वजों से। जैसे मैंने अपने पूरे परिवार की 10 पीढ़ियों को देखा, तो हमारे जो पूर्वज थे वो पानीपत की लड़ाई में महाराष्ट्र से यहां आए। मैंने जब अपने परिवार की पूरी हिस्ट्री को देखा और वो यहीं रह गए। तो हमारे इतिहास में क्या है? महाराणा प्रताप जी हैं। अकबर को महान किसने बनाया? तो महाराणा प्रताप ने क्या किया? 8 हजार लड़ाके 4 लाख लोगों से लड़ते हैं और धराशायी करते हैं। वो साहस हमें नहीं दिया गया। हमें बताया गया कि ताजमहल बना दिया। किसने बना दिया? आपको पता है, शाहजहां ने। अरे जो 10 साल की लड़की को नहीं छोड़ सकते, वो प्रेम क्या कर सकते हैं? आपके सामने उदाहरण है। जो राक्षस 10 साल की बिटिया को नहीं छोड़ सकता, वो प्रेम के लिए कुछ करेगा क्या? वो शिव मंदिर था और उसको बदल के ताजमहल बना दिया गया। ये इतिहास का होगा। तो हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया और हम लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया गया कि हम जो है ना भेड़ों की तरह इस्तेमाल किया गया। आचार्य जी, एक और चीज की एक छोटा सा समाधान, जैसे मुझसे अक्सर अगर ये बात पूछते हैं तो मैं एक शब्द में बोलता हूँ, जागरूकता। तो आपके हिसाब से अगर कोई एक छोटा सा समाधान जो आप कहना चाहे ताकि ये जो गर्दन बची हुई है ये ना कटे। देखिए, हमारे बर्बाद होने के चरण है। एक चरण हमारा गलत इतिहास, दूसरा चरण जो हमारा वो बना हमारी शिक्षा, मकोले की जो शिक्षा पढ़ रहे हैं। और इन दोनों चरणों से ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो फिल्म इंडस्ट्री ने, टेलीविजन इंडस्ट्री ने, मोबाइल ने हमें नुकसान पहुंचाया। तो ये तो नुकसान, और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? वही भाई, आप कभी जाना, मैं घूमता रहता हूं, सोचता रहता हूं, इन लोगों ने इस तरीके की कहावतें बना दी है और इस तरीके का माहौल बना दिया है कि जो देवता के वंशज हैं उनको आपस में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे मैं आपने मेरा उदाहरण दिया, बचपन में मुझे लगता था कि राजाओं ने बहुत अत्याचार किया है, तो आधा जो है ना लोग ये लगते हैं कि जो हमारे राजा जो थे, क्षत्रिय जो थे, राजपूत जो योद्धा थे, कि उन्होंने समाज पे अत्याचार किया। तो वर्तमान में जो जातियां बांट दी गई, लोगों को उनसे नफरत हो गई। अभी एक मेरे बहुत निकटवर्ती मित्र ने मुझे कहा कि ब्राह्मणों ने देश का विनाश किया। क्या ब्राह्मणों ने? ये क्या है? वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सोच और समझ वो विकृत हो गई उस इतिहास के माध्यम से। नैरेटिव सेट हो गए। अब ये जो क्षेत्र है हमारा हाइलवाल का क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र, इस क्षेत्र में कहावत है, हीर की यारी, सांस की बीमारी, काश का खेत, टेम्पू की सवारी कभी नहीं करनी चाहिए। यानी कि वहां नफरत भर दी गई। एक दिन मैं बस में जा रहा, एक व्यक्ति भगवान श्री राम को गाली दे रहा कि उसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया, सीता को छोड़ दिया। वो जो कैटेगरी बना दी गई SC ST की, तो सभी जातियां जो एक अंग्रेजों ने व्यवस्था खड़ी करी, भारत में कभी जातीय व्यवस्था थी ही नहीं, ये जो व्यवस्था खड़ी करी गई, ये आपस में एक दूसरे के साथ नफरत कर दी गई ताकि हमें खत्म करना आसान है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मेवात क्षेत्र। मेरा कार्यालय मेवात क्षेत्र में रहा है पिछले 3 साल। जिस दिन मैं यहाँ गुरुकुल नहीं आता था, उस क्षेत्र में मैं घूमता था। उस पूरे क्षेत्र के 105 गांव में से जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, बुद्धिजीवी तो मैं कहूंगा नहीं, उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया, और जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे वो सब राक्षस बन गए वहां उनके साथ। तो वो पूरा क्षेत्र बदल दिया गया। तो समाधान के रूप में हमारे पास क्या है? आज भारत में सबसे ज्यादा आबादी किनकी है? अगर वर्तमान सिस्टम को देखें तो हिंदुओं की है, सो कॉल्ड मेजोरिटी हिंदुओं की है। अगर संख्या देखें शिक्षण संस्थानों की, यानी कि हिंदुओं का शिक्षण संस्थान क्या है? गुरुकुल।
देवताओं का शिक्षण स्थान गुरुकुल है, राक्षसों का दूसरा एक स्थान है जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो दूसरा जो चरण है, कितनी कम संख्या में गुरुकुल है और जो संख्या है उनमें विद्यार्थी कितने हैं। हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ना भगत सिंह बन जाए। भगत सिंह सबको पसंद है, लेकिन बड़े पड़ोसी का, अपना नहीं बने। तो इसके 3 चरण है। पहला चरण, हमें शिक्षा को पूरा बदलना पड़ेगा और तब बदलेगी, प्रत्येक भारतीय लोग रोड पे आएगा कि गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था हो इस देश में। दूसरा चरण, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नष्ट कर दो आप। जरूरी नहीं है लड़ाई दंगे करने, बंद कर दो अपने घरों में टेलीविजन, बंद कर दो ये फिल्में देखना। आप इसका वैकल्पिक फिल्म इंडस्ट्री तैयार करो, जो व्यक्ति को ऐसा विचार दे, चाहे वो राक्षस हो देवता, उसका मस्तिष्क बदले कि जीवन जो है परमात्मा का दिया हुआ, आप उसका नाम कुछ भी लो और आपका मूल कर्तव्य प्रकृति के अनुसार जीवन है। तो उसके माध्यम से लोगों के विचार बदलेंगे। दूसरे चरण में हमें ये करना होगा। तीसरा जो चरण है, पूरे इतिहास को नष्ट किया जाए, दोबारा से इतिहास लिखा जाए और वो इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए कि महाराणा प्रताप ने ये किया, शिवाजी महाराज ने ये किया, भगत सिंह जी ने ये किया, भाई राजीव दीक्षित जी ने ये किया। गौरवशाली इतिहास। भाई राजीव दीक्षित जी एक ही व्यक्ति थे, उनको भी बहुत सारे लोग तथाकथित लोग जातिवाद के घेरे में ले लेते हैं। अकेला व्यक्ति पूरी मल्टीनेशनल के खिलाफ लड़ गया, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है उनके खिलाफ लड़ गया। अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति उन सारी संस्थानों के जो भारत के विरुद्ध काम कर रही है उनके खिलाफ लड़ गया, एक व्यक्ति। और कहीं इतिहास में नाम नहीं, कहीं इतिहास में नाम नहीं। पूरा जो इतिहास हमारा खराब था, महाराणा प्रताप से लेके पृथ्वीराज चौहान, उस पूरे इतिहास को दोबारा से सेटअप करके हमारे जैसे लोगों को दे गया। तो दोबारा से हमारा इतिहास लिखा जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। तीसरा, इसके लिए एक योजना बने, जिस प्रकार से राक्षसों ने एक योजना स्थापित की। अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ पे आएंगे वो योजना के तहत आएंगे, वो सभी लोग यहाँ आने और यहाँ आके क्या करना है उसका उदाहरण आपके सामने है। क्योंकि जिस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ वो धर्म के आधार पर बटा था। धर्म, मैंने शब्द गलत किया, वो पंथ के आधार, कुछ भी लगाओ। उन्होंने बोला था राक्षस एक जगह रहेंगे, देवता एक जगह रहेंगे, हो गया था अलग। अब क्या स्थिति है, पाकिस्तान से ज्यादा राक्षस इस देश में खड़े हैं और वो इस देश को, इसकी देश की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। मेरे यहाँ से रिसेंट एक 10-12 किलोमीटर की दूरी पे एक जेसीबी ड्राइवर परिवार की लड़की को लेके भग गया। उसके पहले हिंदू की लड़की रख रखी थी। क्या कर रहे हैं वो? प्रायोजित है। क्यों प्रायोजित है? देखिए, जनसंख्या हिंदुओं की कैसे बढ़ सकती है? देवताओं की संख्या। जब तक आपके पास नर और मादा चाहिए, पुरुष हो महिला हो, आपकी महिलाओं को उनको अधिकार दे रखे हैं 4-4 शादियां करने की। कितना बड़ा मतलब मूर्खता भरा, मतलब कितने निर्कृष्ट लोग हैं जिनको अपने अधिकारों की कहते हैं कि हम आजाद हो गए। किस बात के आजाद हो गए? तुम्हारी गुलामियां बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में गुलामियां आपकी बढ़ी है। कैसी आजादी है? बोला राष्ट्रगान गाएंगे। अरे राष्ट्रगान का विषय तो देखो, हम पीछे जाते नहीं, किसके सम्मान में गाया गया था, क्यों गाया गया था। इसी तरीके से उन्होंने जो प्रायोजित चलाया है कि इन हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट किया जाएगा। हम गलत कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम सनातन सभ्यता को मानने वाले हैं, हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। इसी तरीके से सर्वप्रथम तो ये सारे कानून खत्म करके एक ही विवाह, एक देश एक कानून। क्या मतलब है? एक विवाह, 2 संतानें, तीसरी संतान है तो जिसने की हो उसको फांसी दे दो, बात खत्म। ये कठोरता से आपको करना। आप अगर देखो महाभारत काल में ईश्वर क्या कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आपको विधर्मियों को खत्म करना पड़ेगा, राक्षसों को खत्म करना पड़ेगा। ये मानवता नहीं है, ये ऐसा करना पड़ेगा आपको। और एक जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सभी विश्व के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जीवन के लिए नितांत आवश्यक है ये प्रकृति, और इस प्रकृति के अनुकूल जो नियम कानून बनाए हैं वो बनाए हैं सनातन संस्कृति ने। आप नाम भले उसे कुछ रख लो, आपको अगर ये पसंद है, आप पीपल के पेड़ को लगा के बचाना चाहते हो और ये कहना चाहते हो कि हम मुस्लिम हैं, तो मैं संतुष्ट हूं। क्योंकि तथाकथित हिंदुओं में भी 90% हिंदू मुसलमानों से भी गए गुजरे हैं। शब्द पे मत जाओ कि तुम हिंदू या मुस्लिम, कर्म पे जाओ।
भैया कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्रकृति अनुकूल हो और परमात्मा के आदेश के अनुसार चले। भले ही फिर हम हिंदू हो, मुस्लिम लगाओ, सिख लगाओ, ईसाई लगाओ, एक ऐसी सोच पूरे विश्व को देनी पड़ेगी। मैं कहता हूं आप मुझे ईसाई बोल दो, मेरे कर्म नहीं बदलूंगा, मुझे मुस्लिम बोल दो, मेरे कर्म नहीं बदलूंगा, कुछ भी बोलो। ऐसे लोग समाज में, पूरे संसार को ये सोचना पड़ेगा कि जीवन के लिए हवा चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए, प्रेम चाहिए, खुश रहने के लिए प्रेम चाहिए। जो नफरत इन राक्षसों ने फैला दी है कि मार काट जो मचा दी है, इससे किसी को खुशी नहीं मिल सकती। ये भी अगर शांत होकर 10 मिनट, जितने भी राक्षस हैं, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, अगर 10 मिनट भी वो सोचेंगे तो उन्हें महसूस हो जाएगा सुख क्या है, प्रेम क्या है। तो ये इस प्रकार का वातावरण पूरे समाज में खड़ा करना पड़ेगा। कहने की बात है, मतलब पूरे तरीके से जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको ठीक करना पड़ेगा, एक जागरूकता लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रही तो बेशक वो किसी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे हो, वो भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति नष्ट होने वाली है। और जो हमारे लोग हैं उनके लिए तो बस इतना ही कि जागरूक हो जाओ, और अगर आपको खुद को और इस सृष्टि को भाई बचाना है तो अपने धर्म को जानो। मोहित भाई, माफी चाहूंगा, इतने प्रैक्टिकल उदाहरण है मेरे जीवन के, मैं आपको, क्योंकि हमारा जो गुरुकुल है इसका मूल उद्देश्य था जो बच्चे जिनके माँ बाप ने उनको पढ़ाना। तो मैं जब कार्यालय जाता हूँ तो आपका खेड़की दोला के टोल के पास में खड़ा होता हूँ, तो सुबह सुबह मेरे को एक बच्चा 12-13 साल का मिलता है। मेरे जीवन का भी ये उद्देश्य है कि मैं रोड पे कोई बच्चा नहीं दिखने दूं। पता नहीं परमात्मा कितनी सफलता देंगे, उम्मीद है कि लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो मैं उस बच्चे के पास, जनरली मैं बहुत कंजूस हूँ, है ना, मैं जूस पीता नहीं हूँ, लेकिन वो बच्चे को देख के मैंने पीना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, बच्चे बेटा क्या नाम है? नाम बताया उसने, राजेश। कितनी उम्र है? 13 साल। पीते पीते एक दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने भी जूस पिया और उसने बोला पेटीएम करूंगा, नंबर बोलो। उसने पेटीएम का नंबर दिया और जब पेटीएम में नाम आया तो नाम सुन के मेरे कान खड़े हो गए। वो नाम राक्षसों का था और बच्चे का चेहरा इतना सा हो गया। आप ये सोचो कि 13 साल का बच्चा, हमारे यहाँ 13 साल के जो बच्चे हैं उनको, मासूम बच्चे जो तथाकथित, जो दिन भर वो कार्टून देखते रहते हैं, माँ बाप कार्टून लगा देते हैं, वो क्या करेंगे? उनके सामने टिक पाएंगे? वो एक व्यक्ति 50-50 पे भारी है। और मैं सभी सनातन संस्कृति और मानने वाले लोगों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो आप मुसलमान को रोल मॉडल बनाओ। उनका तरीका देखो कार्य करने का, वो शैली बनाओ। मैंने अपने जीवन में उनसे ये सीखा है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कितनी बढ़िया योजना होनी चाहिए, वो मुसलमानों से सीखो। उसी पद्धति को अपना के आप जो है इस पूरी धरती को शांति दे सकते हो और इस देश को, इस सूर्य संसार को बचा सकते हो। अन्यथा तो रक्तपात ही रक्तपात है। चलिए, मुझे लगता है काफी कुछ जानकारी मिली होगी। आचार्य जी आपका धन्यवाद, और जागरूक करते रहिए अगर सृष्टि को और खुद को बचाना है। नमस्ते। वंदे मातरम। जय भारत।